गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके जंगल में आम का सीजन जो आ गया था। अरे दोस्तों, मैं तो इस भीषण गर्मी से बहुत ही परेशान हूँ, परंतु मैंने कल ही देखा कि हमारे आम के पेड़ पर आम लगना शुरू हो गए हैं। वो तो ठीक है कालू कौवे, लेकिन हमारे जंगल में तो सिर्फ एक ही आम का पेड़ है, इसलिए कोई भी पक्षी एक भी आम खराब नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। चलो अब चले रसीले और मीठे आम खाने। वे सारे पक्षी आम खाने के लिए आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। वाह वाह दोस्तों, यह आम तो बहुत ही ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट हैं। मैं तो कम से कम 3 से 4 आम खा जाऊंगा। हाँ कालू कौवे, मुझे भी यह आम बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। कुछ आम तोड़कर मैं अपने घर ले जाऊंगी। ये सारी बातें आम का पेड़ भी सुन रहा होता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे, ये पक्षी तो मजे ले लेकर मेरी आम तोड़ तोड़ कर खाए ही जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे आम ही खत्म हो जाएं, क्योंकि मेरी सुंदरता तो सिर्फ इन आमों से ही है। मुझे इन पक्षियों को आम तोड़कर खाने से रोकना ही होगा। वैसे ही पूरे जंगल में सबसे सुंदर पेड़ हूँ मैं। कहीं ये पक्षी मेरी सुंदरता मुझसे छीन ना ले। अरे दोस्तों, मेरा यह वाला आम तो पहले वाले से भी ज्यादा मीठा है और मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है आम खाने में। यह सब कहकर मीनू चिड़िया जोर जोर से उछलने लगती है, जिस कारण उस पेड़ की एक टहनी टूट जाती है और उस पेड़ को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर आम का पेड़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उन पक्षियों से कहता है, पक्षियों, नीचे उतरो, मुझे तुम सबसे बात करनी है। बस फिर तुरंत ही सारे पक्षी पेड़ के पास नीचे आ जाते हैं। आम का पेड़ गुस्से में पक्षियों से कहता है, अरे आम भाई, आप हमें जोर जोर से आवाज देकर क्यों बुला रहे हो? क्या बात है? एक तो गलती करते हो, ऊपर से तुम पक्षी मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहे हो। बस अब मैंने सोच लिया है, आज के बाद कोई भी पक्षी मेरे स्वादिष्ट आम नहीं खाएगा, वरना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अरे पेड़ भाई, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको तो पता है ना कि हम पक्षियों को मीठे मीठे आम बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और वैसे भी साल में एक बार ही तो हमें आम खाने को मिलते हैं। अगर हम साल में एक बार भी आम नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? आम का पेड़ पक्षियों की कोई भी बात नहीं मानता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा घमंडी होता है और इसी कारण वह पक्षियों को आम खाने से मना कर देता है। नहीं पक्षियों, मैंने तो यह बहुत पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने आम किसी भी पक्षी को तोड़ने नहीं दूंगा। मैं इस जंगल में इकलौता आम का पेड़ हूँ और सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। तुम सभी पक्षी मेरे सारे मीठे और रसीले आम खाकर खत्म कर दोगे और मेरी सारी सुंदरता भी खत्म कर दोगे। इसलिए आज के बाद कोई भी पक्षी मेरा एक आम भी नहीं तोड़ेगा। अरे भाई, आम के पेड़ ऐसे कैसे? मैं तो आम जरूर तोड़ूंगा और मजे ले लेकर खाऊंगा। अगर किसी भी पक्षी ने जबरदस्ती मेरा आम तोड़ा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे पेड़ से नीचे गिरा दूंगा और उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पेड़ भाई, यह आप हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं।
सभी पक्षी उदास होकर दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कीकू चिड़ा बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और कहता है, ना जाने पापा मुझे आम के पेड़ के पास जाने से क्यों मना कर रही है, लेकिन मैं तो आम के पेड़ के पास जरूर जाऊंगा और पेड़ से मीठे मीठे रसीले आम भी जरूर खाऊंगा। ये कहकर कीकू चिड़ा आम के पेड़ के पास आम खाने चला जाता है और आम के पेड़ के पास आकर एक आम तोड़ लेता है। बस इसी कारण उस आम के पेड़ को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, जिस कारण कीकू चिड़ा पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है। यह सब कुछ टुनटुनी चिड़िया भी देख लेती है और वह आम के पेड़ से कहती है, हाय रे पेड़ भाई, तुम कितने निर्दयी हो। तुमने मासूम कीकू चिड़े को पेड़ से नीचे गिरा दिया है और देखो तो इसे कितनी ज्यादा चोट भी लग गई है। लगता है यह बेहोश हो गया है। टुनटुनी चिड़िया, इस घटना से सबक सीख लो तुम सब पक्षी। आज के बाद कोई भी पक्षी आम खाने अगर मेरे ऊपर बैठा तो मैं उसके साथ इससे भी बुरा करूँगा। पेड़ भाई, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए हो। तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे घमंड की सजा जरूर मिलेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कीकू चिड़े को लेकर वैद्य जी के पास चली जाती है। राजू जी, मैंने आपको बोला भी था कि मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, तो आप कीकू चिड़े का ध्यान रखिएगा। पर आपको तो सोने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना। जाइए, अब जाकर सो जाइए। गोरी, मुझे क्या पता था कि मैं सो जाऊंगा, तो पीछे से कीकू चिड़ा उस आम के पेड़ के पास चला जाएगा। लेकिन इसमें सारी गलती उस आम के पेड़ की ही है। अब हम में से कोई भी पक्षी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। वह बहुत ज्यादा घमंडी और निर्दयी हो गया है। बस फिर सभी पक्षी गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और अब तो इन बेचारों को मीठे और रसीले आम भी खाने को नहीं मिल रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी होती है कि उसकी नज़र सामने ज़मीन पर पड़ती है। अरे ये क्या है? मेरे घोंसले के नीचे ये कौन सा नया पौधा निकल रहा है? चलो मैं नीचे जाकर देखती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत अपने घोंसले के नीचे आती है और उस छोटे से पौधे को देखने लगती है। अरे यह तो नन्हा सा आम का पौधा लग रहा है। अगर यह आम का नन्हा सा पौधा बड़ा होकर आम का पेड़ बन जाए तो हम सभी पक्षियों को बहुत ही आसानी से आम खाने को मिल जाएंगे और उस घमंडी आम के पेड़ को भी पता चल जाएगा कि उसके अलावा हमारे जंगल में एक और आम का पेड़ भी है जो हमें रोजाना मीठे मीठे आम के फल दे रहा है। बस तब तक मुझे इस आम के पौधे का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा ताकि ये बड़ा होकर पेड़ बन जाए। चलो एक काम करती हूँ, अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ और उन्हें यह नन्हा आम का पौधा दिखाती हूँ। सभी दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सभी दोस्तों को बुलाने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर के बाद टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर
उस नन्हे आम के पौधे के पास आ जाती है। ये देखो दोस्तों, मेरे घोंसले के नीचे यह नन्हा आम का पौधा निकल रहा है। बस अब मुझे मेहनत करके इस पौधे को बड़ा करना है ताकि यह हमें मीठे और रसीले आम दे सके। अरे वाह टुनटुनी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा उदास था, परंतु इस नन्हे से आम के पौधे को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। हाँ दोस्तों, अगर हम सभी मिलकर इस नन्हे पौधे को पानी दें और इसका अच्छे से ख्याल रखें तो यह कुछ सालों में ही बड़ा हो जाएगा और हमें बड़े बड़े रसीले आम भी देगा। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। अगर यह पौधा बड़ा होकर आम का पेड़ बन गया तो हम सभी पक्षियों की तो किस्मत ही चमक जाएगी और उस घमंडी आम के पेड़ को भी सबक मिल जाएगा। बस फिर क्या था, सारे पक्षी रोजाना बड़ी ही मेहनत से उस नन्हे से आम के पौधे को पानी देते और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखते थे। और दूसरी तरफ उस घमंडी आम के पेड़ के पास कोई भी पक्षी नहीं जाता था, इसलिए अब उसे पानी भी नहीं मिल रहा था। मेरी जिंदगी में कितना सुकून आ गया है जब से सभी पक्षी मेरे पास नहीं आते। बस एक ही चीज की परेशानी है, मुझे कहीं से पानी नहीं मिलता और मैं बहुत ही प्यासा हूँ। पक्षी होते थे तो वे मुझे रोजाना पानी दिया करते थे, लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर थोड़ी ही जाऊंगा। मुझे पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तरोताजा हूँ। बस उस आम के पेड़ को हमेशा इसी बात का ही घमंड रहता था कि वह जंगल में सबसे ज़्यादा सुंदर आम का पेड़ है। बस फिर ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर पक्षियों की मेहनत भी रंग ले आती है और वह नन्हा सा आम का पौधा बड़ा होकर आम का पेड़ बन जाता है। पेड़ भाई, आपके आम तो बहुत ही ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट हैं। हमारी मेहनत रंग ले आई। पक्षियों, मैं तुम सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि तुम सभी ने मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिया है। तुम सभी ने बहुत मेहनत की है और अब तुम सभी मेरे जितने भी आम खाने चाहो खा सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। बस फिर सभी पक्षी आम के पेड़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ वह घमंडी आम का पेड़ बिल्कुल ही सूख जाता है और उस पर एक भी आम नहीं होता। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। मैंने उन पक्षियों के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत किया था, जिस कारण सभी पक्षी मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब मैं पूरी तरह से सूख चुका हूँ क्योंकि काफ़ी समय से मुझे पानी नहीं मिला है और अब तो आम भी नहीं लगते मुझ पर। ये सब कुछ मेरे घमंड की वजह से ही हुआ है। आज मैं जंगल का सबसे बदसूरत पेड़ हूँ। बस फिर वहीं से सभी पक्षी गुजर रहे थे तो वह पेड़ उन्हें आवाज़ देकर बुलाता है। अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो, मुझे तुम सभी से बात करनी है, मेरे पास आओ। बस फिर वे सभी पक्षी उस आम के पेड़ के पास आते हैं। अरे पेड़ भाई, आपको क्या हो गया? हम पक्षियों ने कई सालों से आपको नहीं देखा, परंतु यह हालत कैसे हो गई आपकी? टुनटुनी चिड़िया, जब से मैंने तुम सभी पक्षियों को आम खाने से मना किया था तो सभी पक्षी मुझे छोड़कर चले गए थे और मुझे काफ़ी सालों से पानी नहीं मिल रहा था, जिस कारण मेरी यह हालत हो गई है
और मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ। मैं जान चुका हूँ कि यह सब मेरे घमंड की वजह से हुआ है। मैं समझता था कि मैं जंगल का सबसे खूबसूरत पेड़ हूँ, परंतु देखो आज मैं जंगल का सबसे बदसूरत पेड़ हूँ। पेड़ भाई, आपने जो हमारे साथ किया, आपको उसकी बिल्कुल ठीक सजा मिल रही है। मैं आपका बुरा व्यवहार कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ पेड़ भाई, आपको पता चल गया ना कि अगर हम पक्षी आपको पानी ना दें तो आप जैसे घमंडी पेड़ भी सूख कर खत्म हो जाते हैं। पक्षियों, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। दोस्तों, हमें माफ कर देना चाहिए पेड़ भाई को। इन्हें अपने किए की सजा मिल गई है और अब तो इन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा भी है। ठीक है टुनटुनी, हम तुम्हारे कहने पर इस आम के पेड़ को माफ कर देती हैं। पेड़ भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र मत करें। आज से मैं रोजाना आपको पानी दिया करूंगी और आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी इंसान का सभी साथ छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है।